हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 जिसमें हम सीखेंगे कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 4.2। तो बुक में अगर आप चेक करोगे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका हम काफ़ी डिटेल में करेंगे। फर्स्ट पार्ट काफ़ी डिटेल में करेंगे कि सभी को अच्छे से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पता कैसे चला हमें? इसकी पावर कितनी है? दैट इज 2। तो हमें पता है जिसकी डिग्री या जिसको आप डिग्री भी बोलते हो, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज 2। अगर हमने इक्वेट किया 0 के बराबर दैट इज इक्वेशन। तो हमें पता है दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले जैसे हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है, तो मैं आपको एक स्टेप बताऊंगा। पहले हम इसको कंपेयर करेंगे जर्नल फॉर्म के साथ। कंपेयर इट विद, आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सभी को पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर, अरे किया था ना अपने फर्स्ट लेक्चर में, प्लस बी एक्स प्लस सी किसके बराबर? 0। आप सभी कंपेयर कर सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो कितना होगा? 1 होगा। तो हेयर आप बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। अरे कंपेयर करो ना इसको। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स? दैट इज -3। तो बी का वैल्यू कितना होगा? -3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? दैट इज कांस्टेंट टर्म -10। तो अभी मैं आपको एक डिटेल में मेथड सिखाऊंगा कैसे हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट काफ़ी डिटेल में करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट करेंगे इसको। क्लियर? याद रखो जो मेथड आपको सिखाऊंगा, ए और सी का प्रोडक्ट ले लो। ए और सी का प्रोडक्ट ले लो। अरे चेक करो ना, 1 मल्टीप्लाई -10 कितना आया? दैट इज -10। फिलहाल आप साइन को छोड़ो, नंबर कितना है? 10। तो हमें 10 के फैक्टर्स निकालने हैं। सभी को पता है 1 को अगर हम 10 से करते हैं कितना आएगा? 10। अरे 2 से भी तो होता है, 2 5 10। क्या 3 से होता है? 4 से। 5 से करेंगे तो वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। अब हमें चेक करना है, जैसा मैं सिखा रहा हूँ ना वैसे सीखो। अगर हम ये जो दो फैक्टर्स निकले हैं ना जो हमने बनाए हैं, 110 का 10, 25 का 10, इनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारी मिडल टर्म आनी चाहिए। व्हाट इज मिडल टर्म? 3। साइन को छोड़ो फिलहाल, हमारी मिडल टर्म आनी चाहिए कितना? 3। इनको ऐड करके देखो, 10 और 1 11। नहीं हो सकता, माइनस करके देखो ना, 10 में से 1 9। क्या दोनों पॉसिबिलिटीज़ में मिडिल टर्म आ रही है? नहीं आ रही। तो इसको हम क्या कर देंगे? क्रॉस। इसी तरह दूसरे को देखो, 2 मल्टीप्लाई 5 बराबर किसके? 10 के। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ कितना आएगा? 7। क्या मिडिल टर्म है? नो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 5 में से 2 3, दैट इज मिडिल टर्म आ रही है। इसका मीनिंग यही हमारा केस होगा। इसी दो हिस्सों में हम स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को। नेक्स्ट अब देखो, काफ़ी डिटेल में सिखाऊंगा फर्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट पार्ट तो हम सुपर फास्ट स्पीड में जाएंगे। यह हमें क्वेश्चन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे सभी ध्यान से देखो। बाकी सेम रखो, सिर्फ मिडल टर्म को लेना हमें, ठीक है? बाकी सेम रहेगा
क्योंकि हम सीख रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड, तो हमें मिडल टर्म के फैक्टर बनाने होते हैं। क्लियर? तो कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया 3, केस हमारा यही रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि साइन कौन सा देंगे। अरे बच्चों देखो ना, माइनस का साइन 3 के साथ है, ठीक है, तो इसमें कॉमन सेंस है। अगर मैं 5 को बड़ा साइन देता हूँ, अगर मैं 5 को माइनस का दूंगा, अरे देखो ना, -5 + 2 क्या आ रहा है, -3, और बिल्कुल आ रहा है ना। तो यहीं से हमें हिंट मिला, माइनस का साइन किसको दोगे, जो बड़ा होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास हिंट निकल के आया कि हमें माइनस का साइन किसको देना है। तो अगर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, चेक करो, -5x + 2x। क्लियर? अरे बिल्कुल ऐसे करेंगे ना, चेक करो क्या सेम आया, -5x + 2x कितना, -3x। बिल्कुल समझ आया होगा। बाकी सेम रखो। अरे बाकी तो आसान है ना, क्या करोगे, इसको इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो। कितना आएगा कॉमन, यहाँ से लिया हमने x को कॉमन, अरे आया कितना वो बताओ ना, x - 5। और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, अभी कुछ बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। हमें कॉमन वो लेना है कि कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट वाला दोनों में सेम सेम आ जाए। अगर सेम नहीं आ रहा तो आपको किसी भी तरीके से सेम बनाना है। तो अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ, मैं डायरेक्ट देखना मैं किस ज़रिए से देखना। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो ये रहेगा 5 और यहाँ पे x बच जाएगा, तो x - 5, इसका मीनिंग ब्रैकेट में सेम आ रहा है। तो मैं क्या कॉमन लूँगा, +2, रिमेनिंग x - 5 किसके बराबर, 0। अरे ओपन करके देखो ना ब्रैकेट को, सेम यही आएगा, 2x माइनस का माइनस, 2 5 10। क्लियर? बिल्कुल समझ आया। ब्रैकेट को हमें सेम इसलिए करते हैं क्योंकि फर्दर जब हमें इन दोनों में कॉमन लेना है तो ब्रैकेट वाला पोर्शन कॉमन आ जाएगा। तो क्या बना, x - 5 इंटू जो बच गया उसको एक ब्रैकेट में कर दो, x + 2। अरे यहाँ तक समझ आया ना, बिल्कुल आया होगा 100%। तो बाकी हमें पता है इधर यहाँ तो ये वाला पोर्शन 0 होगा और ये वाला, तो इसी के साथ हमारे पास x की और कितनी वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़ आ जाएंगे। इधर x - 5 = 0, इट एम्प्लॉयज x का वैल्यू, अरे -5 को ले जाओ ना दूसरे साइड, कितना आया, 5। ये आपके पास x का फर्स्ट वैल्यू। अरे बताया ना मैंने, x² मीन्स डिग्री 2 पावर 2, x की कितनी वैल्यूज होंगी, 2 वैल्यूज होंगी। तो और अब इसको ले लो, यहाँ तो ये 0 होगा, x + 2 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो 2 अगर यहाँ प्लस में है तो किस में बनेगा, माइनस में, x का वैल्यू -2। बिल्कुल आसान, आई होप आराम से समझ आया। ये फॉर्मेट है जिस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। क्लियर? तो बाकी हो सकता है नेक्स्ट जो मैं पार्ट करवाऊंगा ना, ये पोर्शन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट बना दूंगा, ए का वैल्यू कितना, बी का कितना, सी का कितना। तो डिटेल मैंने फर्स्ट पार्ट में करवा दिया, यही फॉर्मेट आपको सेम रखना है। क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद पार्ट सेकेंड। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से ले लो। अभी हम स्टार्ट करेंगे इसी का पार्ट सेकेंड, बिल्कुल अभी हम करेंगे इसका पार्ट सेकेंड। ओके, देखो बच्चों, जो फैक्टराइजेशन मेथड है इसमें हमें सिर्फ एक बार इसका फॉर्मेट सीख लो और अच्छे से दिमाग में बिठा लो हमें करना कैसे है। एक बार आपने फॉर्मेट सीख लिया तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से दिमाग में सेट होगा। अभी हम चेक करेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। पार्ट सेकेंड क्या दिया हुआ हमें, 2x² + x - 6 किसके बराबर, 0 के बराबर। अभी मैं आपको डिटेल नहीं करवाऊंगा, फर्स्ट पार्ट काफ़ी डिटेल में सिखाया, सेकंड पार्ट सुपर फास्ट स्पीड में चलेंगे। जल्दी से बता दो, हेयर व्हाट इज ए, अरे 2 है ना सामने, देखो कंपेयर करो इसको जनरल फॉर्म के साथ, व्हाट इज ए, 2, कॉमा व्हाट इज बी,
कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। व्हाट इज सी? -6, बिल्कुल सही। याद करो, चलो फिर से सिखाता हूँ मिडल टर्म को फैक्टराइज कैसे करते हैं। ए और सी का प्रोडक्ट ले लो, ए और सी का प्रोडक्ट ले लो, लिया, कितना आया? 12। अभी हमें 12 के फैक्टर्स निकालने हैं। किसके फैक्टर्स? साइन को छोड़ो, साइन मैं बाद में बताऊंगा कैसे हमें एडजस्ट करना है, प्लस या माइनस। अभी 12 के फैक्टर सभी को पता, 1 से स्टार्ट हो जाओ। 1 12 का 12, फिर 2 से होगा, 2 6 का 12, 3 4 जा 12। नेक्स्ट 4 से करेंगे तो रिपीट हो जाएगा। अभी इन तीनों में से मिडल टर्म किसी दो पार्ट में स्प्लिट होगी। मेथड क्या सिखाया? प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए? मिडल टर्म। व्हाट इज मिडल टर्म? दैट इज 1। अरे ये तो आप आंखें बंद करके मार दोगे ना। देखो इन दोनों में, अभी मैं आपको समझाने के लिए डिटेल करवा रहा हूँ। जब आपको अच्छे से समझ आए मैं डायरेक्ट इसके मिडल टर्म को डायरेक्ट स्प्लिट कर दूंगा। तो कैसे होगा? देखो, प्लस करोगे माइनस करोगे नहीं आएगा, सीधा क्रॉस कर दिया। प्लस करो 8 माइनस करो 4 नहीं आएगा। प्लस करो 7 बट माइनस करोगे तो क्या आएगा? अरे 4 में से 3 1। अब हमारा डिपेंड करता है साइन कौन सा बनेगा। अरे प्लस करना, देखो मिडिल टर्म कितना है? प्लस, कोफिशिएंट कितना है? 1। कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है एक्स का तो क्या होगा? 1 होगा। अब मेरे को लग रहा है अगर मैं बड़ा साइन 4 है ना, हमें प्लस का चाहिए। अगर मैं ऐसे करूँ डायरेक्ट 4x माइनस दूसरा कौन सा? 3x। अरे आ गया ना मिडिल टर्म? अरे बिल्कुल आ तो रहा है। इसी तरह इसको स्प्लिट करना है। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स किसके बराबर? 0 के बराबर। मिडल टर्म को स्प्लिट करना सिखा दिया। मिडल टर्म की जगह क्या लिखोगे? अरे x की जगह क्या लिखोगे? ये बनाया ना 4x माइनस 3x। जितना प्रैक्टिस करोगे इतना कम। क्लियर? और जब एग्ज़ाम आएगा ना, आप आंखें बंद करके करोगे, इतने प्रैक्टिस हो जाएगी। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप जल्दी से बताओ, क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप? अरे ले लो ना, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन। बस दिमाग में एक चीज़ रखना कि जो भी कॉमन लोगे ना, जो ब्रैकेट में होगा, दोनों में सेम आना चाहिए। इसमें मेरे को लग रहा है, देखो कॉमन लेने का तरीका 2 4, 2 तो आएगा कॉमन, बिल्कुल आएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स कॉमन आएगा तो मैं यहाँ से ले लूँगा। तो x ब्रैकेट में क्या बचा? अरे चेक करो ना, जब 2x आपने ले लिया, x की पावर 1 ले ली तो पीछे कितना बचा? x की पावर 1। वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो 2, अगर मैं 2 2 का करूँ तो 4 आएगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया 2 से। क्लियर? आई होप समझ आया। ब्रैकेट में चेक करो, यही सेम यहाँ पे भी आना चाहिए। देखो अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ बट साइन गड़बड़ डाल रहा है यहाँ पे, इसलिए आपको माइनस का साइन भी कॉमन लेना पड़ेगा। अरे ले लो ना -3, कितना रहा? रिमेनिंग क्या बचा? x। जब माइनस आपने बाहर लिया तो रिमेनिंग प्लस बचेगा। 3 को 2 से करेंगे तो 6 आएगा। अरे करो ना सुपर फास्ट स्पीड में, इतना टाइम। क्या है कॉमन? x + 2। जो रिमेनिंग बचा उसको एक ब्रैकेट में कर दो। अरे कर दो ना जल्दी से। आई होप अच्छे से समझ आया। बिल्कुल आया। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा, अरे सीखना क्या, ऑलरेडी किया हुआ। इधर यहाँ तो x + 2 किसके बराबर? 0 के बराबर। और अरे जो दूसरा बच गया उसको भी करो ना। तो x - 3 किसके बराबर? इट एम्प्लॉयज x का वैल्यू दूसरी साइड लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। तो कितना आया? एक वैल्यू ये रहा, दूसरा इस साइड जाएगा +3। और चलो डिटेल करता हूँ, डिटेल करके बताता हूँ। दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में, मीन्स डिनोमिनेटर में। ये रहा किसका वैल्यू? x का 2 रूट्स। इसी को तो हम बोलते हैं दीज आर द रूट्स ऑफ द। अगर आपको लास्ट लाइन लिखना है तो लिख सकते हो देयरफॉर
रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, क्या रहेंगे वो, x इक्वल टू -2 कामा x इक्वल टू 3/2 कर सकते हो। अगर आपको लास्ट में एक लाइन ऐड करना आप कर सकते हो हर एक क्वेश्चन में। देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, दीज आर द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। बार बार बोल रहा हूँ, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा। अभी मैं इसका पार्ट थर्ड है रूट वाला, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब करता हूँ। ओके, पार्ट थर्ड रूट वाला है। काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है तो इसलिए पार्ट थर्ड मैं करवा ही दूंगा, ठीक है। पार्ट थर्ड करवा देता हूँ। पार्ट फोर भी आसान है, बिल्कुल आसान, आप खुद कर सकते हो। पार्ट 5 भी आसान है, ये भी आप खुद कर सकते हो, ठीक। चलो थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाएंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया हम फैक्टराइज कैसे करते हैं। अभी हमें चलो पार्ट थर्ड करवा लेता हूँ रूट वाला। काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है रूट में। मेथड को चेंज नहीं करोगे, मेथड सेम रखो। रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x, साथ में दिया हुआ हमें प्लस 5 रूट 2 प्लस 5 रूट 2 किसके बराबर, 0 के बराबर। यही तो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जल्दी से बता दो व्हाट आर ABC। अरे बताओ ना, हेयर। अब थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाएंगे। हेयर ए कितना, रूट 2, बी कितना 7, सी कितना 5 रूट 2। अरे रूट से थोड़ी डरना होता है, मेथड सेम रखोगे। वो आ जाओ ना साइड में, कैसे करते हो फैक्टर, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे करोगे। ए और सी को ले लो, कितना आया, रूट 2 मल्टीप्लाई 5 रूट 2। अरे सिखा रखा है ना मल्टीप्लिकेशन रूट का। रूट 2 और रूट 2 क्या बना, चलो डिटेल बता देता हूँ। रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू 5, स्क्वायर से रूट कटा, 5 इंटू 2 10। समझ आया। अब याद करो हम क्या करते हैं इसमें, 10 के फैक्टर। अरे 10 के फैक्टर डायरेक्ट सिखाऊं, मिडिल टर्म 7, मेरे को लग रहा है 5 इंटू 2 10, डायरेक्ट कर दूं। चलो सिखाता हूँ डिटेल। दूसरा बनेगा 2 5 10, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से करेंगे तो रिपीट हो जाएगा। ये हो नहीं सकता, ये बनेगा, डायरेक्ट करो। अब इतना सीख चुके हो कि डायरेक्ट कर सकते हो। रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 किसके बराबर, 0 के बराबर। और कैसे बनेगा ये, रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म क्या बनेगी, अरे बताया ना प्लस का साइन है, मिडिल टर्म 7 है। अगर मैं इन दोनों को प्लस या माइनस करने पर 7 आना चाहिए। अगर मैं ऐसे कर दूं 5x प्लस 2x, अरे बन गया ना 7x प्लस करने पे। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, साइन हमारा एग्जैक्ट होना चाहिए, जैसा हमें दिया हुआ है वैसा ही होना चाहिए। तो क्या बना, 5x प्लस 2x किसके बराबर, प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। अब एक काम करो ना, हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अरे बात तो एक ही है ना, 2x प्लस 5x। क्लियर, बिल्कुल समझ आया। नेक्स्ट देखो, अब मेरे को लग रहा है मैं क्या कॉमन ले लो इन दोनों में से, x तो आएगा कॉमन, बिल्कुल आएगा। इसके अलावा क्या कॉमन आएगा, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा, ले लो x को कॉमन, x को लिया कॉमन, रिमेनिंग रूट 2 इंटू एक्स प्लस 2। क्या यहाँ पे बनेगा, पहले चेक करो, क्या यहाँ पे बनेगा ऐसा। अगर मैं 5 को कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे बनेगा x प्लस रूट 2, नहीं बन रहा। आप एक काम कर दो ना, एक काम करना पड़ेगा आपको, इस स्टेप को ना थोड़ा प्रैक्टिस करना। रूट सेम नहीं बन रहा तो सेम बनाना पड़ेगा किसी भी तरीके से। मैं 2 को लिखता हूँ
√2 इंटू √2। अरे लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि √2 कॉमन आ जाएगा, एक √2 रहेगा ब्रैकेट में, ये वाला। इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में बिठाना, ठीक है। प्लस 5x प्लस 5√2 किसके बराबर? 0 के बराबर। अभी आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पे रूट, इन दोनों में से कॉमन ले लो ना, और इन दोनों में से वही जैसा आप करते आए हो। √2 कॉमन, x भी आएगा, बिल्कुल आएगा। रिमेनिंग क्या बचा? x। एक √2 बाहर ले लिया, एक √2 बच गया, x प्लस √2। अब मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं ब्रैकेट वाला सेम बनेगा, चेक करके देखो। 5 बिल्कुल कॉमन आएगा। अरे आ गया ना जो हमें करना था, बस याद, थोड़ा सा दिमाग चलाना इस टाइम पे। जब ये 2x बनेगा ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, √2 इंटू √2, √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कटा, वापस 2 आ जाएगा, ठीक। किसके बराबर? अरे बाकी तो सेम है ना, बिल्कुल सेम, x प्लस √2, दोनों में है ना, कॉमन ले लो इसको। नेक्स्ट √2x, और जो बच गया उसको एक ब्रैकेट में रखेंगे ना, बिल्कुल रखोगे। तो कितना आया, वही करो ना, इधर या तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, या तो दूसरा 0 हो जाएगा। तो यहीं से हमारे पास रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएंगे। x किसके बराबर? -√2। और अरे दूसरा भी तो करो, √2 इंटू एक्स किसके प्लस 5 किसके बराबर? 0 के बराबर। इट एम्प्लॉयज, डायरेक्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल समझ आएगा, -5 अपान √2। बट आपने सीखा हुआ है डिनोमिनेटर में कभी भी √2 नहीं होता, इसको रेशनलाइज कर दो अगर आंसर लाना है तो। √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, कितना आया? -5√2 अपान, ये होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट कटेगा तो 2 बचेगा डिनोमिनेटर में। तो दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आप रेशनलाइज ना भी करो तब भी ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट। अब हम इसी का पार्ट 4, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। पार्ट 4 1/8 है, इसमें बच्चों को दिक्कत हो सकती है। पार्ट 5 बिल्कुल सेम है, पार्ट 5 मैं नहीं करवाऊंगा, पार्ट 4 करेंगे अभी, ठीक। आई होप अच्छे से समझ आया। नहीं समझ आया वीडियो को एक बार फिर से देखो, बट आराम से बिल्कुल अच्छे से समझो, क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। रूट वाला क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बच्चे अक्सर रूट को देख के थोड़ा डर जाते हैं। क्लियर? अभी हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, और 5 आपके लिए होमवर्क रखेंगे, बिल्कुल आराम से करोगे आप। अभी हम सीखेंगे पार्ट 4। हमें दिया हुआ है 2x² -x प्लस 1/8 किसके बराबर? 0 के बराबर। अभी कुछ बच्चे 8 को देके थोड़ा सा डर लग रहा होगा, 8 कैसे आ गया। चलो मैं सिखाता हूँ 8 को रिमूव कैसे करेंगे। आप एक काम करो, 8 को 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 8 को x से भी कर दो। चलो करके देखेंगे ना। 8 2 16 x², 8 इंटू -x कितना आया? -8x। न्यूमरेटर में +1 और पूरे डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? 8 किसके बराबर? 0। 8 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना? -8x + 1 = 0। आई होप अच्छे से समझ आया, बिल्कुल आया होगा। अरे 8 को हमने डिनोमिनेटर में ले आए ना पूरे, तो 8 हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है जितने भी टर्म्स आगे हों। क्लियर? बिल्कुल समझ आया। नेक्स्ट हेयर, और जल्दी से बता दो ना, ए कितना? अरे बी कितना? सी कितना? a इंटू सी 1। चलो थोड़ा प्रोसीड करेंगे, और हमें इक्वेशन दिया हुआ है 16x² -8x + 1 किसके बराबर? 0 के बराबर। अब देखो AC कितना है? 1। अब मैं सोच रहा हूँ 16 कैसे आ सकता है। अगर मैं
डायरेक्ट करना भी सीखो ना, कब तक डिटेल करते रहोगे। 16 1 का 16 AC हो गया। 8 से 16 कैसे आ सकता है? अगर मैं करूँ 4 4 का, अरे होता है ना, 4 को करो 4 × 4 16, सम करने पर 8, मल्टीप्लाई करने पर 6। अब डायरेक्ट सीखो, नहीं आया तो डिटेल खुद करना। 16x की अगर मैं 8x को ऐसे लिखूं, -4x, बिल्कुल समझ आया। इसके बराबर है 0। नहीं आया तो AC वाला मेथड अलग से कर लो। क्लियर? दोनों में से कॉमन, अरे निकालो ना इन दोनों में से और इन दोनों में से, कितना आएगा? 4x, और 4x कहाँ आएगा? इसमें आएगा हमारा 2 2 3 6, साथ में एक x बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 2 × 2 4, बिल्कुल। x को तो हमने कॉमन लिया होगा। नेक्स्ट, मेरे को लग रहा है इसमें से हमने कॉमन कुछ गड़बड़ ले लिया, कुछ गलत हो गया। -4 -8x, बिल्कुल ठीक। अगर मैं यहाँ पर कॉमन लेता हूँ 4 4 16, बिल्कुल सही है वहाँ पे। तो यहाँ पे 1, तो ये कैसे बनेगा हमारा? कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अरे क्या करते हो यार, क्या करते हो? ये रहा ना 16, 6 क्यों ले रहे हो? ये क्या हमारा 16। अब देखो 16 4, कितना कॉमन? 4, x भी आएगा, बिल्कुल आएगा। 4 4 16, साथ में एक x -1। अरे यही तो गड़बड़ कर रहे थे। ये आपका 16 है, 6 नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अभी हमें एज इट इज़ ब्रैकेट में चाहिए, बट यहाँ पे साइन माइनस का है, तो मेरे को लग रहा है मेरे को माइनस कॉमन लेना चाहिए, और साथ में 1 आ गया। तो क्या बना यहाँ पे? 4x। तो अगर माइनस बाहर लिया है तो प्लस माइनस हो जाएगा। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अरे बाकी सेम है ना, ये भी सेम, ये भी सेम। कॉमन ले लो इसको, कॉमन क्या आएगा? 4x -1 इंटू जो बच गया उसको भी ब्रैकेट में कर दो, किसके बराबर? बाकी सेम। इधर 4x -1 = 0 डायरेक्ट कर दो, x का वैल्यू उधर जाएगा +1, 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, x का फर्स्ट वैल्यू। और उसी तरह, अरे दूसरा भी तो सेम है, क्या करते हो? दूसरा भी तो सेम है। 4x -1, x किसके बराबर? 1/4। इसका मीनिंग हमारे पास 2 इक्वल रूट्स आ गए, x की वैल्यू क्या बने? देयरफॉर, अरे रूट्स के आगे 1/4 कामा 1/4। आई होप सभी को अच्छे से समझ आया। इसी का पार्ट 5 मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूँ। आई होप आप सभी अच्छे से, अरे आपको भी तो कुछ प्रैक्टिस करना है, सब मैं करवाता रहूँगा, आप क्या करोगे? क्लियर? तो इसलिए इसी का पार्ट 5 आपके लिए होमवर्क, अच्छे से प्रैक्टिस करो। नहीं होगा तो फिर मेरे को बताना। क्लियर? अभी हम स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे पास क्वेश्चन आ जाएंगे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर